बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 19 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 अ सीड टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 179 पे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। यानी हमें न्यूज़पेपर की इस रिपोर्ट को पढ़कर इस पर डिस्कस करना है। तो ये न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उसको हम पढ़ते हैं। तो क्या रिपोर्ट है देखिए। ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश फार्मर इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स। यानी आंध्र प्रदेश के किसानों के बारे में कि यहाँ के किसान जो है खेती बाड़ी में नुकसान होने की वजह से कि उन लोग बैंक का कर्ज अदा नहीं कर सके ना, लोन नहीं चुका सके, तो इसलिए उनको जेल भेज दिया गया। दे हैड सफर्ड बिग लॉस इन फार्मिंग। यानी उन लोगों को खेती बाड़ी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वन ऑफ दीज फार्मर नल्लप्पा रेड्डी हैड टेकन ए बैंक लोन फॉर 24,000 टू रिपे द लोन। तो उनमें से जो है नल्लाप्पा थे ना, नल्लाप्पा रेड्डी, तो उन्होंने 24,000 रुपये कर्ज जो बैंक से लिए थे। ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम अ प्राइवेट मनी लैंडर। और एक किसी मतलब प्राइवेट कोई साहूकार था, मनी लैंडर था ना, तो उससे उन्होंने कर्ज ली थी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी जो सूद था बहुत हाई रेट था उसका। इवन आफ्टर रीपेइंग ₹34,000 रेडी कुड नॉट रीपे द इंटायर लोन। तो इन लोगों ने ये नल्लप्पा रेड्डी ने जो है 34,000 रुपये जो अदा करने के बावजूद भी उनकी जो कर्ज की रकम पूरी नहीं हो सकी थी। रेड्डी सेज द बैंक सेंट फार्मर्स टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन, बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन। तो नल्लप्पा रेड्डी ने बोला कि बैंक जो किसानों को छोटे से कर्जे के लिए अदा ना किया उन्होंने, तो उसको जेल भेज रहे। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, उन लोग के बारे में क्या, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता ना। दे टेक लोन फॉर लोन ऑफ करोड़्स ऑफ रुपीज़। वो लोग जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन, तो वो करोड़ों रुपए का कर्जा लेते वापस नहीं करते हैं ना। नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे आर नॉट रिटर्न मनी, दे डू नॉट रिटर्न टू मनी। यानी उनके साथ कुछ भी नहीं होता, वो पैसे भी वापस नहीं करते, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना बड़े बड़े ताजिरों का। लेकिन छोटे बेचारे खेती बाड़ी वाले किसान जो है। नल्लप्पा रेड्डीज स्टोरी इज शेयर्ड बाय thousands of farmers in India who are suffering huge losses। तो नल्लप्पा रेड्डी की कहानी जो हिंदुस्तान के हज़ारों किसानों की कहानी है जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है ना। दिस सिचुएशन इज़ सो बैड दैट मैनी फार्मर्स सी नो वे ऑफ आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। यानी इस हालात से निकलने के लिए उन लोगों को इतना मतलब परेशान हो जाते हैं, इतने हालात ख़राब हो जाते हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ता है ना। किसानों को खुशी के अलावा लोग सोचते हैं कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। यानी सन 1997 से 2005 तक के बीच में 1,50,000 किसानों ने जो सुसाइड किया। दिस नंबर में बी मच हायर। तो ये नंबर जो है इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। अभी देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड फार्मिंग। तो किसानों और खेती बाड़ी करने के बारे में आपके मतलब माइंड में, आपके जहन में क्या क्या क्वेश्चन उठ रहा है। राइट सम क्वेश्चन इन योर ग्रुप एंड आस्क अ फार्मर। तो अपने ग्रुप में कुछ सवालात, आप कुछ क्वेश्चंस लिखो और किसी फार्मर से पूछो।
फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, यानी कि मिसाल के तौर पर बोला कि वो सवाल आप इस तरह पूछ सकते हो कि एक साल में वो कितनी फसलें उगाते हैं। विच क्रॉप नीड हाउ मच वाटर, कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है ये विजिट अ फार्मर नियर यू योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट, यानी विजिट करना है किसी खेत के पास और वहाँ के लोगों से बातचीत करके एक रिपोर्ट तैयार करनी है। उसके बाद है रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180 बाय ग्रुप ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट हु वेंट टू विजिट भास्कर भाई's फार्म। तो ये भास्कर भाई के फार्म की रिपोर्ट है सन 118 की। तो आपको ये भी पढ़ना है। पहले हम ये दोनों के आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट में हमें कुछ क्वेश्चन पूछने थे ना हमें फार्मर से, तो आंसर है देखिए एन एग्जांपल ऑफ द क्वेश्चनर इज़ गिवन बिलो, स्टूडेंट्स इन हाउ लॉन्ग यू हैव बिन फार्मिंग, यानी कितने सालों से आप खेती कर रहे हो। तो फार्मर जो आंसर दे रहा है ना इसका, तो ये देखिए आई हैव बीन फार्मिंग फॉर द लास्ट 20 years। स्टूडेंट विच आर द मेन क्रॉप्स यू ग्रो इन योर फील्ड, फार्मर आई यूजुअली ग्रो राइस एंड wheat। स्टूडेंट विच आर द अदर क्रॉप्स यू ग्रो इन योर फील्ड, फार्मर आई ऑल्सो ग्रो मेज मस्टर्ड एंड सम वेजिटेबल्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू यू इरीगेट योर फील्ड, फार्मर आई यूज़ द वाटर फ्रॉम द कैनल। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी पेज पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, विजिट अ फार्मर नियर योर एरिया, ऑब्जर्व एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनानी थी हमें किसी किसान से बात करके ना। तो आंसर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फार्म ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, देयर इज़ अ बिग हाउस एट one edge of the farm, the house has a big courtyard, there is a tractor, a threshing machine and many small farm equipment kept outside the house. There are 5-6 people who live permanently at my friend's farm. They have been working on this farm since last many years. At present, the whole farm is full of mustard crops. It presents a beautiful landscape of yellow and green color. There is a small orchard also in the farm. There is a tractor, a threshing machine, and a many small farm equipment kept outside the house. There are 5-6 people who live permanently at my friend's farm. They have been working on this farm since last many years. At present, the whole farm is full of mustard crops. It presents a beautiful landscape, a yellow and green color. There is a small orchid also in the farm. It has trees of many fruit like mango, guava, pomegranate, lemon, etc. I can also see many packets of synthetic fertilizers kept in the farmhouse. There are some jar of insecticides kept in a कमर। तो देखिए हमने यहाँ तक कर लिया। ये जो रिपोर्ट भी हमने रेडी कर ली थी ना, उसके बाद रीड करना है, रीड द रिपोर्ट ऑन पेज 180, मतलब इसके नेक्स्ट वाले ये 179 पेज है ना, इसके नेक्स्ट पेज पे एक रिपोर्ट है क्लास 5th के एक स्टूडेंट ने बनाई है, हु वांट टू विजिट द भास्कर भाई's फार्म। वो जो है भास्कर भाई के फॉर्म में गया था तो उसने रिपोर्ट बनाई। तो हम वो रिपोर्ट पढ़ते हैं। देखिए जिस बच्चे ने रिपोर्ट बनाई थी भास्कर भाई के फॉर्म में जो गया था ना, वो 5th क्लास का बच्चा था। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है भास्कर भाई's फार्म, देहरी विलेज गुजरात, यानी देहरी विलेज गुजरात के विलेज के बारे में है ये। एज वी इंटर्ड इस फार्म, जैसे हम उनके फार्म में दाखिल हुए, वी वर सरप्राइज, हमें बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर, यानी वहाँ पर जो सूखे हुए पत्ते और जंगली पेड़ पौधे वगैरह सब जगह जो है घास वगैरह पड़े हुए थे। सम ऑफ द ट्रीज
ब्रांचेस सीम सो ड्राई यानी कुछ सूखी हुई शाखें थी, तो बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी वो। एज आई ईटन बाय एज इफ़ ईटन बाय इंसेक्ट, शायद वो उनको जो है किसी कीड़े ने खा रखा है। एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विथ कलरफुल लीव्स, हमने कुछ दूर से देखा क्या कुछ कलरफुल प्लांट और उसके पत्ते पड़े हुए हैं। वाई दिस, भास्कर सेड दिस वर क्रोटन प्लांट विच गैव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई, यानी वो बोलता है कि ये क्रोटन का पौधा है, तो ये हमें बता रहा है कि मिट्टी जो है सूख गई है, तो हमें पानी वानी डालने का टाइम हो गया है, इसकी मिट्टी जो सूख चुकी है, ये हमें सिग्नल देते हैं। जैसे ये वाले पत्ते वी वर सरप्राइज हाउ, हमें जो हैरानी हुई कि वो कैसे देते हैं सिग्नल। ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ क्रोटोन डू नॉट डू गो डीप इन ग्राउंड, इन्होंने समझाया हमें कि जो क्रोटोन की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द soil become dry the croton leaves bend and become limp, यानी उन्होंने कहा कि जब मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है तो वो सूख जाती है, तो क्रोटन के जो पत्ते होते हैं वो झुककर सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर बाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, यानी ये सिग्नल हमें बताता है, भास्कर भाई कह रहे हैं कि हमें ज़मीन के कौन से हिस्से में कौन से पार्ट में पानी डालना है, मतलब हमें ज़मीन में पानी डालने का वो एक सिग्नल होता है। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, हमने देखा कि ज़मीन की मिट्टी जो है नरम और भुरभुरी सी है। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज़, हमने लंबे लंबे कोकोनट के पेड़ देखे, फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट, उसमें जो है कोकोनट थे फ्रेश। वी थाउट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइज़र, हमने सोचा कि उन्होंने जो है कुछ स्पेशल जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया होगा ना, तभी तो इतने फ्रेश हो रहे हैं कोकोनट के पेड़ जो है। भास्कर भाई सैड ही डज़ नॉट बाय फर्टिलाइज़र्स मेड इन फैक्ट्रीज़, तो उन्होंने बताया कि हम फैक्ट्री से बने हुए कोई भी फर्टिलाइज़र यानी कोई सी भी खाद इस्तेमाल नहीं करते। हिज सॉइल इज़ फर्टाइल बिकॉज ऑफ ऑल द ड्राइड लीव्स विच स्लोली रॉट एंड मिक्स विथ इट, तो उन्होंने बताया कि जो सूखे हुए पत्ते होते हैं उससे ही आहिस्ता आहिस्ता वो जो है खाद बन जाती। ही डग द सॉइल अ लिटिल एंड टोल्ड अस टू लुक, तो उन्होंने कुछ मिट्टी खोद कर हमें बताया कि ये देखो। वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थवॉर्म, हमने उसमें जो हज़ारों अर्थवॉर्म, वो जो कीड़े होते हैं ना कि केंचुए जो ज़मीन में होते हैं बारिश वगैरह में निकलते हैं ना मिट्टी से, तो वो अर्थवॉर्म थे उसमें। दीज आर माई सॉइल बेस्ट फ्रेंड, तो उन्होंने बताया कि ये जो है मेरे मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ही सेड द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल, तो उन्होंने बताया कि अर्थवॉर्म जो ये कीड़े हैं मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, मतलब नरम बनाते हैं, वह अंदर ही अंदर जो ज़मीन को खोदते रहते हैं, मिट्टी को मतलब खोद कर उसकी वो करते रहते हैं ना, मतलब एक दूसरी मिट्टी को नरम करते हैं। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजीली गेट इनटू द सॉइल, इस तरह जो है मिट्टी के अंदर पानी और हवा आसानी से जाती है। द अर्थवॉर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट, तो अर्थवॉर्म जो है सूखे हुए पत्ते, जो मरे हुए पत्ते पेड़ पौधे होते हैं उनको खाते हैं, इस तरह जो है एंड देयर ड्रॉपिंग्स फर्टाइल द सॉइल, और उनके जो गंदगी होती है ना जो निकालते हैं अपने पेट में से, वो ही जो है खाद की तरह हमारी मिट्टी को जो है उपजाऊ बना देती है। प्रवीण टोल अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी, प्रवीण ने अपने अंकल के बारे में बताया जो शहर में रहते हैं। हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन, उन्होंने भी एक गार्डन में बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है। ही पुट्स राइज लीव इन द पिट, वो उसके अंदर जो है सूखे हुए पत्ते डालते हैं, अलॉन्ग विथ ऑल द किचन वेस्ट, किचन का वेस्ट भी डालते हैं, पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मतलब सब्जियों के और फलों के छिलके वगैरह, एंड लेफ्ट ओवर फूड, और जो खाने बचे हुए होते हैं वो भी उसी गड्ढे में डालते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अर्थवॉर्म इन द पिट, और वो भी जो है अर्थवॉर्म उसमें डालते हैं, पिट के अंदर अर्थवॉर्म होते हैं। दे टर्न द वेस्ट इनटू द कंपोजिट, और ये जो सारी गंदगी, ये जो वेस्ट है ना
खाने के छिलके, बचा हुआ खाना, सूखे पत्ते, ये सब जो है क्या हो जाए कुछ दिन के बाद जो है कंपोजिट पीट यानी नेचुरल खाद और नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाता है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो उसके अंकल को जो है एक अच्छी खाद मिल जाती है बिना पैसा खर्च किए हुए, है ना। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म। हम सबको जो है कुछ फ्रेश कोकोनट मिला खाने के लिए, है ना। मतलब दे वर रियली टेस्टी, वो बहुत ही मतलब टेस्टी था। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग। हमें जो फार्मिंग के कुछ और नए तरीके के बारे में मालूम हुआ। ग्रुप मेंबर हैं देखिए, प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चक्की, प्रवीण और क्लास 5th C के बच्चे हैं ये, है ना। सारे जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट जो है हमने पढ़ ली। यहीं तक मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, यानी मुझे सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी, यानी हम यहाँ से करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।